हाँ, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले तो हम एवियल ट्री के क्वेश्चन देखेंगे और जो एक ग्रेडी एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन बच गया था हम उसको देखेंगे। जो जैन 2023 का पेपर था उसमें एक ग्रेडी क्वेश्चन वाला मेरे को नहीं आया था, वो आज हम करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये मई 2023 का एवियल ट्री वाला क्वेश्चन है। इन एलिमेंट्स को एवियल ट्री में आंसर करना है। देखो, एवियल ट्री को बैलेंस्ड BST माना, हमारे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। और कोई तो क्वेश्चन नहीं था ना एवियल ट्री का, मैं ये सारे करवा ही दिया था। ये सारे भी करवा ही दिया था, हीप वाले, ये वाला भी करवा दिया था, ये वाला भी करवा दिया था यार। हाँ, तो यही एक क्वेश्चन बचा था एवियल ट्री का। तो अब एलिमेंट्स ऐड करो। देखो, एक बिल्कुल ही अलग कलर लेता हूँ मैं, अगर मेरे को ढंग से मिले तो। कौन सा कलर, ये समझ में आ गया। हाँ चलो, इससे काम चल लेंगे। देखो, और तुम्हें रोटेट व्हेन राइट सबट्री हाइट मैक्स माइनस लेफ्ट सबट्री हाइट मैक्स, इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तब तुम्हें रोटेट करना है। देखो तुम मैंने 4 1 7 3 ये सारे ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। देखो, एक एक करके चेक करना सबसे बेटर है। 4 फिर 7 फिर चेक करना, फिर 4 फिर 7 फिर 1, ऐसे ऐड करके चेक करते रहना। बट मेरे को इतना आइडिया था कि लाइक 3 तक कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि लगभग बैलेंस हो रहा है। तो मेरे को 3 के बाद से डाउट था, तो इसलिए मैंने 3 तक पहले डाल के चेक कर लिया। मैं 3 तक डाल दूँ। देखो, इसकी लेफ़्ट और राइट 0 0, तो 0 माइनस 0। इसके राइट में 1 है, तो ये 1 माइनस 0 हो गया, इसलिए 1 माइनस 0। और ये 0 माइनस 0, ये 2 माइनस 1। इसके लेफ़्ट में 2 की हाइट हो रही है। इसके लेफ़्ट में 2 की हाइट हो रही है, 2 की हाइट हो रही है, और इधर राइट में 1 की हाइट हो रही है, इसलिए 2 माइनस 1। तो यहाँ पे एक भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो इसलिए ये ट्री बैलेंस्ड है। सेम 5 डाला, बैलेंस है। बट अब देखो, मैंने 6 डाला है ना, 6 में यहाँ पे तो 0 है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 0 1 है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, लेफ़्ट में 2 है, राइट में 0 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब मेरे को रोटेट करना पड़ेगा। अब देखो, मैं क्या करता हूँ ना, तुम्हें एक तरह की ट्रिक मान लो या कुछ भी मान लो, ये बता देता हूँ मैं। इसका अगर फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो टी सेशन में चल जाना। जो 21 मार्च का टी सेशन है उसको देख लेना, फुल एक्सप्लेनेशन। अब मैंने इसका एक ट्रिक बना लिया जो मोस्टली सारे में काम कर जाएगा। लॉजिक पे ही है बट काम कर जाएगा। देखो, 4 चीज़ें याद रखो, लेफ़्ट लेफ़्ट, है ना। इसमें क्या करो, इसमें अगर ऐसा है, ये भी लेफ़्ट ये भी लेफ़्ट, मैं नाम देता हूँ ताकि समझ में आए। इसको क्या करो, एक बैलेंस ट्री बना दो। क्या करो, यहाँ पे रोटेट कर दो। तो इस तरफ जब तुम रोटेट करोगे तब क्या होगा, ए सबसे ऊपर चला जाएगा, बी जैसा है वैसे आ जाएगा, सी राइट साइड में आ जाएगा। समझ में आया? देखो, वैसे ही एक और है, राइट 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 राइट। मतलब ये अनबैलेंसिंग ना, मतलब अगर अनबैलेंसिंग तुम्हारी है इस तरह की, ये भी राइट ये भी राइट, तो यहाँ पे क्या करो, तुम इसको इस तरफ रोटेट करो, बी ए सी, है ना। इसको क्या करो, ये एक बन जाएगा, ये ऊपर चला गया, सी जैसा का वैसा आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, है ना। समझ में आया बेसिकली क्या हो रहा है? ये चीज़ ऊपर जा रही है, ये पूरी चीज़,
ये पूरी चीज़ ऊपर जा रही है और बी इसके राइट लेफ्ट में आ रही है, ये तुम्हारा जा रही है। सेम ये चीज़, ये पूरी चीज़ ऊपर जा रही है और ये इसके यहाँ पे आ रही है, ये चीज़ है ना। अब इसके बाद दो और हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं। अब देखो, एक है LR, लेफ़्ट टू राइट, है ना। इसमें क्या है, ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, मतलब पहले लेफ़्ट फिर राइट। ये A मान लो, ये B मान लो, ये C, इसको ऊपर ले जाओ। देखो, इसको करने का मतलब लॉजिकल तरीका क्या है, पहले तुम LR को LL में करो, फिर LL से BST बनो, बैलेंस करो, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट तरीका क्या करता है कि C को सबसे पहले ऊपर भेज दो, ट्री तो बनेगी यही। पहले क्या करो, C को सबसे ऊपर भेज दो, B जैसा का है वैसा ही है, और A को राइट में डाल दो, है ना। ये तुम्हारा डायरेक्ट ट्रिक शायद जो भी होगा। तुम ऐसा भी मान सकते हो कि C को तुम ऊपर भेज दो, B जैसा का वैसा है, और A को तुम एडजस्ट कर दो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, है ना। कि लेफ्ट BST की प्रॉपर्टी क्या होती है, पेरेंट लेफ्ट चाइल्ड इज़ लेस देन इक्वल टू पेरेंट, पेरेंट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट चाइल्ड, है ना। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तुम A को एडजस्ट कर दो, या फिर तुम डायरेक्ट याद रख लो, तुम्हारी मर्ज़ी, या तुम डायरेक्ट इस लॉजिक से कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी, किसी से भी करो, पर आंसर सेम आता है। RL राइट लेफ्ट। पहले क्या है, पहले राइट में प्रॉब्लम है, फिर लेफ्ट में प्रॉब्लम है, A B C, सेम काम करो, ऊपर भेज दो। बट इस बार क्या होगा, इस बार C इस तरफ आएगा, B इस तरफ आएगा, A इस तरफ आएगा, और इसका पहले RL से RR करो, फिर उसको RL BST बैलेंस करो, है ना। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया, सही तरीका हो गया, ये ट्रिक हो गई। C को डायरेक्ट ऊपर भेज दो। अब इसको हम खुला रखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पे क्या है, L है, फिर राइट में बैलेंस प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे दिक्कत है ना, तुम्हारे पास जिस पे दिक्कत है उसके बाद क्या है, LR में प्रॉब्लम है। तो LR में हम क्या करते थे, LR में लोएस्ट नोड को ऊपर भेज देते थे, लोएस्ट नोड को हम ऊपर भेज देते थे, लोएस्ट नोड को हमने ऊपर भेज दिया, है ना। और जो मिडल नोड था उसको लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया, मिडल नोड था उसको लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया। या तुम ऐसे भी देख लो, 6 को तुमने ऊपर भेज दिया, अब 5 6 से छोटा है, 5 इस तरफ आ गया, 7 इस तरफ आ गया, कुछ भी लॉजिक लगा लो, तुम्हारा आंसर सेम ही आना है ना। तो ये चीज़ हो गई, है ना। मतलब हमारा अभी कहाँ तक इंसर्ट हो गया, 6 तक इंसर्ट हो गया। अब मैंने 2 को इंसर्ट किया, ये मैंने 2 को इंसर्ट कर दिया, है ना। अब 2 को जैसे ही मैंने इंसर्ट किया, ये तो 0 है, ठीक है, ये 1 है, बट यहाँ पे देखो, इसके राइट में 2 है, लेफ़्ट में 0 है, तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है, RL में प्रॉब्लम है ना, RL में प्रॉब्लम है। RL में क्या करते थे हम, लोएस्ट नोड को ऊपर भेज देते थे, 2 को हमने ऊपर भेज दिया, 2 को हमने ऊपर भेज दिया। राइट साइड वाला नोड, मिडिल एलिमेंट राइट साइड में होता था, और जो टॉप एलिमेंट था वो लेफ्ट साइड में होता था। अब तुम ऐसे भी देख लो, 2 को तुमने 1 से एक्सचेंज कर दिया, 2 यहाँ पे आ गया, है ना। अब 1 लेस देन 2 है और 3 ग्रेटर देन 2 है, तो इस तरह से ये यहाँ पे आ गया, और इस तरह से ये यहाँ पे आ गया। तुम ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम किस भी तरह से करो, आंसर सेम ही आना है। और लास्ट में तुमने 8 को इंसर्ट कर लिया, ये 0 माइनस 0 है तो 0 ही हो गया। तुम सारे चेक कर लो, ये RL है, ये भी RL है, ये RL है, ये RL है, और ये भी 0 है ना। सारे चेक कर लो, ये तुम्हारा आ गया। तुम ये लीफ नोट्स उठा लो, 5 और 8, 1 3 5 8 उठा लो, 17 आ गया तुम्हारा आंसर, है ना।
ये चीज़ें ध्यान रखना। अरे पूरा ही कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो वापस करते हैं। RL के लिए तुम क्या करो, इसको ऊपर भेज दो और इन दोनों को देख लो, और तुम इन दोनों को ऐसे याद रख लो। तुम C को ऊपर भेज रहे हो, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू BST, ऐसे याद रख लो। जैसे भी करो, C को ऊपर भेज दो, B और A को एडजस्ट अकॉर्डिंग टू BST, तुम ऐसे भी कर लो। तो ये तुम्हारा मई 2023 का पेपर वाला हो गया। हम चलते हैं सितंबर 2023 वाले पेपर पे। इसमें भी एक क्वेश्चन था, तो कहाँ है, इसको हम इधर भेजते हैं। ये कहाँ गया भाई ये वाला क्वेश्चन? हाँ ये वाला, ये देखो। तुम्हें क्या करना है, 19 इंसर्ट करना है। 19 38 से 38 से छोटा है, 14 से बड़ा है। 38 से छोटा है, 14 से बड़ा है, 23 से छोटा है, 18 से बड़ा है, तो 18 के राइट हैंड में आ गया। देखो ये तुम्हारी ट्री बन गई आफ्टर इंसर्टिंग 19। तुम चेक करो, यहाँ पे तो ज़ीरो है, ये RL है, RL है, LR है ना। तो ये देखो 2, यहाँ पे दिक्कत आ गई, LR की दिक्कत है, LR की दिक्कत। LR में अपन क्या करते थे, LR में लेफ़्ट राइट में हम क्या करते थे, अगर ऐसा है तो इसको हम ऊपर भेज देते थे, ABC, तो ये C आ गया, ये B आ गया, ये A आ गया, है ना। तो हम इसको ऊपर भेज देते हैं। हाँ हमने 19 को ऊपर भेज दिया। अब तुम A और B को एडजस्ट अकॉर्डिंग टू BST, और BST रूल क्या कहते हैं, LC लेस देन इक्वल टू पेरेंट लेस देन इक्वल टू राइट चाइल्ड। 23 ग्रेटर देन 19, 18 लेस देन 19। तो इस तरह से ये तुम्हारा ट्री बन गया। अब देख लो तुम, 0 माइनस 0 0, ये भी 0, ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये लेफ़्ट है ये राइट है, और ये 0 है, ये 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये 1 2 3, 3 माइनस 1 2 3, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा ट्री बैलेंस हो गई, यही तुम्हारा आंसर होगा। हाँ अब देखो, एक और क्वेश्चन था जो उस वक्त मेरे को लगा था गलत आंसर, बहुत कुछ लगा था, बट मैं ही चूक गया था। देखो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। जब मैक्सिमम पॉसिबल हाइट पूछा है ना, तब नोट्स विल बी मिनिमम, और मिनिमम नोट्स का फॉर्मूला है, रिकरेंस रिलेशन है, n8h इज इक्वल टू n8h माइनस 2 प्लस n8h माइनस 1 प्लस 1। ये तुम्हारा फॉर्मूला है ना। अब इससे तुम रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करते रहो। ये तुम्हारा बेस केस है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो बेस केस ये मान के सॉल्व कर दो। वैसे दे रखा है सिंगल नोड एज हाइट ऑफ 1, तो ये बेस केस दे ही रखा है, तुम ये वाला मान लो, है ना। हम सॉल्व करते हैं n@2, n@2 विल बी n@0 प्लस n@1 प्लस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, n@3 1 2 1 ऐसे करके निकालो। 5 का निकालो, 5 पर 12 आ रहा है ना, यहाँ तक तो ठीक है। बट n@6 जैसे तुम निकालोगे वो आएगा n@4 प्लस n@5 प्लस n@1, तो 7 प्लस 12 प्लस 1 विच इज़ 20 विच इज़ ग्रेटर देन 15। मतलब नोट्स ही मेरे पास 15 है, बट मेरा 6 हाइट के लिए मेरे को 20 नोट्स चाहिए मिनिमम, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो n@5 लास्ट हमारा एक्सेप्टेड है विच इज़ लेस देन 15, तो 5 विल बी आंसर, है ना, 5 आंसर। तो ये तुम्हारे एविल ट्री वाले क्वेश्चन हो गए सारे, जो भी तुम्हारे PYQ में आए थे, लास्ट 3 टर्म में PYQ में आए थे, वो 3 तुम्हारे हो गए। अब हम चलते हैं 3D एल्गोरिथम वाला, ये वाला। तो इसमें पूरा शुरू से बताता हूँ, बेटर रहेगा, ऐसे खिंच नहीं होगा।
ये रहने दो, मेरे को आसानी रहेगी कौन कौन सा है। देखो कहाँ गया, चलो छोड़ो। सबसे पहले हम ऑप्टिमल कर लेते हैं। ऑप्टिमल क्या करेगा? देखो ऑप्टिमल सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा वेट है जिसकी, वो उठा लेगा 10। फिर नेक्स्ट वेट उठाएगा 10 + 7, 10 + 7 17, विच इज़ ग्रेटर देन 13, नहीं लेगा तो 7 को उठाएगा, हटा देगा। नेक्स्ट लेगा 10 + 4, 10 + 4 विच इज़ 14, ग्रेटर देन 13, नहीं लेगा। फिर 4 को हटा देगा, 2 को लेगा, 10 + 2 विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 13, तो ये ले लेगा। तो और इनकी वैल्यू क्या आएगी? 60 + 24, 60 + 24 इज इक्वल टू 80, ये आ गया है ना। अब आता है मेन चीज़, ग्रीडी एल्गोरिथम। बेसिकली जो ग्रीडी एल्गोरिथम है वो नैपसैक प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है इसमें, है ना। क्या कर रहा है ग्रीडी एल्गोरिथम, ये देखो। पहले तो वेट बाय इसके रेशियो में डाल रहा है ना, 4 6 12 7, है ना। वैल्यू बाय वेट का रेशियो ले रहा है ये। अब वो ले रहा है जो सबसे ज़्यादा है, 12 लिया। इसका वेट क्या है? 2। 13 अभी कितना है? अभी हमारा पूरा सम कितना है? 13। हमने 2 लिया, 2 इज़ लेस दैन 13, चलेगा, है ना। तो ये ऐसा कर लो, यहाँ पे लिखो आइटम, यहाँ पे लिखो वैल्यू। तो आइटम नंबर हमने कौन सा लिया? 3, जिसकी वैल्यू कितनी है? 24, है ना। ये चलेगा। बट अब हमारे पास 13 - 2, अभी हमारा नया क्या हो गया? 11, है ना। अब नेक्स्ट पे जाएगा, 12 के बाद नेक्स्ट है 7। 7 का वेट कितना है? 4। 4 इज़ लेस देन 11, चलेगा। इसके बाद हमने कौन सा आइटम लिया? 4 आइटम लिया, जिसकी वैल्यू है 28, है ना। बट अभी हमारा 11 - 4 हो गया 7, है ना। 7 बचा। अब हम 4 लेंगे, नहीं सॉरी, अब हम 6 लेंगे। अब हमने लिया 6, वेट कितना है? 10। 10 इज़ नॉट लेस देन 7, इसको डिस्कार्ड करो। हमने कुछ नहीं लिया तो और लास्ट में ये लेगा 4। वेट कितना है? 7, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 7, है ना। तो ये चलेगा। तो लास्ट में आइटम नंबर 1 लेगा, जिसकी वैल्यू आएगी 28, है ना। तो ये 84 आएगा, और 84 - 80 इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये तुम्हारा ग्रेडी एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो मैं तुम्हारे 3 टर्म के पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन बढ़िया से करवा दिया। आई थिंक बढ़िया से करवाए, बाकी तुम कमेंट्स में बताना। और सॉरी, एवियल ट्री वाले थोड़े टाइम लग गया, मेरे को खुद एवियल ट्री आने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी ये सब तो ठीक है, करवा दिया मैंने। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर क्विज 2, ख़त्म करता हूँ।